नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। श्रावणी मेले की तैयारी पड़ेगा असर, कई विभागों को फंड मिलने में हो रही है देरी, देवघर डीसी ने लिखा है पत्र। श्रावणी मेले की तैयारी के लिए विभागों को समय पर फंड नहीं मिल रहा है। नगर निगम और पीआरडी को छोड़कर एक भी विभाग को फंड का आवंटन नहीं हुआ है। नगर निगम को 6 करोड़ और पीआरडी को 2 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, लेकिन कांवड़ियों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग को अब तक फंड नहीं मिल पाया है। समय पर फंड नहीं मिलने पर इन विभागों द्वारा मेले की तैयारी पर असर पड़ सकता है। नमो क्रिकेट कैंप में 1 जून से तराशी जाएंगी रांची के क्रिकेट प्रतिभाएं, ट्रायल में आज 50 बच्चे चयनित। रांची में क्रिकेट की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए रांची के सांसद संजय सेठ द्वारा नमो क्रिकेट कैंप का 10 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। क्रिकेट की प्रतिभाओं को तराशकर और बेहतर किया जा सकता है। रांची में कई ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि वे अपने राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। इसी उद्देश्य से 1 जून से 10 जून 2023 तक सरदार ग्लोबल स्कूल बुकरू काके में 10 दिवसीय नमो क्रिकेट कैंप का आयोजन किया गया है। नमो क्रिकेट कैंप का संचालन बिहार और झारखंड के भूतपूर्व रणजी खिलाड़ी प्रदीप खन्ना के मार्गदर्शन में किया जाएगा। यहां बच्चों को क्रिकेट के बेहतर गुण सिखाए जाएंगे। इस क्रिकेट कैंप में नवोदित अंडर 17 क्रिकेटरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस खेल के संयोजक संजय पोद्दार ने बताया कि आज रांची के विभिन्न स्कूलों से 205 बच्चों ने ट्रायल में भाग लिया। इसमें से 50 बच्चों को इस कैंप के लिए चयनित किया गया। झारखंड बोर्ड इस दिन जारी करेगा आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट। आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब इंतजार है इंटर, कॉमर्स और आर्ट्स के परिणाम का। बताया जा रहा है कि मई महीने में ही इंटर, कॉमर्स और आर्ट्स के रिजल्ट जारी होने हैं। सूत्रों का कहना है कि रिजल्ट 31 मई को जारी किया जा सकता है। झारखंड में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट को अपना रिजल्ट देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आप jekresult.com या jek.nic.in और jek.jharkhand.gov.in पर रिजल्ट देखने के लिए उन्हें सिर्फ अपने रोल नंबर की जरूरत होगी। सबसे पहले जैक के आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करें, इसके बाद इंटर, कॉमर्स एंड आर्ट्स रिजल्ट पर क्लिक करें, इसके बाद अपना रोल कोड और रोल नंबर डालें। इस तरह से आप 3 स्टेप में अपना रिजल्ट देख सकते हैं। फिर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं झारखंड के सरकारी शिक्षक, नियमावली का नहीं हो रहा है पालन, जाने क्या है मामला। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा की बैठक रविवार को हुई। इसमें शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण के लिए आंदोलन करने का आह्वान किया गया। इस मौके पर शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण पर चर्चा की गई। मोर्चा के संयोजक विजय बहादुर सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण को लेकर गंभीर नहीं है, आज तक केवल आश्वासन मिल रहा है। वर्ष 2015-16 में हुए शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में विसंगति के कारण शिक्षक गृह जिला में नियुक्त नहीं हो सके। उन्होंने शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण का एक अवसर देने की मांग की है। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में जल्द ही मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा सचिव से मिलेगा। अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं होने पर शिक्षक आंदोलन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में झारखंड के 8.6 लाख किसानों को नहीं मिल पाएगी 14वीं किस्त की राशि। झारखंड के करीब 8.66 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। इन किसानों का ई-केवाईसी, डीबीटी और भूमि का सत्यापन नहीं हो पाया है। बैंक से ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है। इस कारण राज्य के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त लेने से वंचित रह जाएंगे। आप सबको को बता दूं कि राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेने के लिए 31 लाख से अधिक किसान निबंधित हैं। किसानों को हर एक किस्त में 2000 रुपये दिया जाता है। आप सबको बता दो कि बार बार आग्रह के बाद भी नहीं की जा रही है पहल। भारत सरकार ने किसानों को ई-केवाईसी, डीबीटी और भूमि सत्यापन करने को कहा है। 3-4 दिनों के अंदर पूरे देश के किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त की राशि जारी होने वाली है। इसमें केवल 3.5 लाख भूमि सत्यापन का मामला अटका हुआ है। इसके लिए जिलों को 5 दर्जन से अधिक बार पत्र लिखा गया। कृषि विभाग बार बार जिलों के उपायुक्तों को आग्रह कर रहा है। इसके बावजूद इस दिशा में कोई विशेष पहल नहीं हुई है। संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने पर क्या बोले जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, आइए जान लेते हैं। झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को हरमो स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं करने और कुछ ही दूरी पर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही पहलवान बेटियों को हिरासत में ले जाने की घटना का उन्होंने विरोध किया है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि यह घटनाएं बेहद ही दुखद है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश की जनता जब हर सांस के लिए तरस रही थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का शिलान्यास किया था। उसमें भी तत्कालीन राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया था। एक बार फिर से उद्घाटन समारोह में आदिवासी राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया। समारोह से 500 मीटर की दूरी पर ही राष्ट्रपति आवास है, बावजूद उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। ये सबसे दुख की बात है। झारखंड में 2 दिन की राहत, फिर आसमान से बरसेगी आग, तापमान चल जाएगा 40 के पार। झारखंड के लोगों को एक बार फिर से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। रांची मौसम केंद्र ने बताया कि 31 मई के बाद कई जिलों में तापमान 40 डिग्री या इसके पार जा सकता है। फिलहाल अभी लोगों को बारिश से राहत मिली है। फिलहाल ज्यादातर जिलों में तापमान जो है 36 डिग्री के आसपास है, जबकि आज जो है राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा भी रह सकता है। आप सबको बता दूं कि रविवार को ज्यादातर इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, इस वजह से लोगों ने राहत महसूस किया। आप सबको बता दूं कि रविवार को जमशेदपुर का मौसम शनिवार की अपेक्षा बेहतर रहा। अन्य दिनों की तरह उमस भरी गर्मी देखने को नहीं मिली। दोपहर तक धूप खिली हुई थी। इस दौरान मौसम का तापमान 38 डिग्री के आसपास रहा, जो कि सामान्य से अधिक थी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो यह भी 23.6 डिग्री था। धनबाद हादसे में 6 मजदूरों की हुई मौत। डीआरएम ने कहा पावर कट किए बगैर ही हो रहा था काम, जांच के बाद पता चलेगा दोषी कौन। धनबाद में बिजली का पोल गाड़ने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। अचानक पोल 25,000 वोल्ट के ओवरहेड तार से छू गया। इस काम में 8 लोग लगे थे। मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में गोविंद सिंह, श्यामदेव सिंह, सुरेश मिस्त्री, श्याम भुइया, संजय राम और एक अन्य शामिल है। हादसा कतरास स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झारखोड़ के पास हुआ है। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य की टीम पहुंची और सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव पूरी तरह क्षतिग्रस्त थे। जब हादसा हुआ तो 8 लोगों ने पोल को पकड़ा था। इस हादसे में बचे संदीप राम ने बताया कि हम पोल सीधा कर रहे थे, हम लोगों ने ही पोल पकड़ा था। जैसे ही पोल तार में सटा, हम झटके से अलग हो गए। देखा कि आग फैलने लगी तो हम भागे। इस हादसे के बाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने कहा कि हमने हादसे के तुरंत बाद ट्रेन का परिचालन रद्द कर दिया। हमने पाया है कि बगैर पावर कट के यह काम किया जा रहा था, यह हमारी जानकारी में नहीं था। जब यह पोल गाड़ने के काम किया जा रहा था तभी पोल बिजली की चपेट में आ गया। नया पोल था, इसमें 25,000 वोल्ट का करंट आ गया। इस संबंध में जाँच की जा रही है। धनबाद हादसे में मारे गए मजदूरों के घर में मातम, दुख के साथ चिंता। अब कैसे चलेगा परिवार? घर चलाने वाले एक ही घर के 2 भाइयों की भी मौत। धनबाद रेल हादसे में मारे गए 6 मजदूरों में से 2 मजदूर लातेहार जिले के रहने वाले हैं। हादसे की खबर सुनते ही मजदूरों के घर में मातम फैल गया। परिजनों का इधर रो रो कर बुरा हाल है। लातेहार थाना क्षेत्र के रिचू घुट्टा के पतरातू गांव का रहने वाला दिनेश भुइया, जिनका उम्र 24 वर्ष, पिता पलवा भुइया, और बरवाडी थाना क्षेत्र के मुरवाई गाँव का संजय राम, जिनका उम्र 35 वर्ष शामिल है। घटना के बाद से दिनेश भुइया के घर आसपास के लोगों का आना जाना लगा हुआ है। परिजनों को ढाढ़स बंधाया जा रहा है। परिजन रो रो कर बुरा हाल है। दिनेश की पत्नी ने बताया कि पति काम के सिलसिले में 1 माह पहले धनबाद गया था। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पत्नी ने कहा कि अब परिवार कैसे चलेगा? घर के हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो कमाने बाहर निकले थे। उनका परिवार पति की कमाई पर ही निर्भर था। इधर जो है गाँव वालों का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही से यह हादसा हुआ है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संजय राम के घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। परिवार में एकमात्र कमाऊ सदस्य था। वो अपने माता पिता के इकलौते संतान भी था। संजय के 4 बेटी और एक 2 वर्ष का बेटा है। पत्नी, माता पिता और बच्चों का रो रो कर इधर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही जीप सदस्य संतोषी शेखर, मुखिया सह पूर्व सैनिक आशीष सिंह, रीना देवी, मृतक संजय सिंह के घर पहुंचकर परिवार के लोगों को ढाढ़स बंधाया। पत्नी ने बताया कि मेरे पति काम की तलाश में अपने साथियों के साथ धनबाद गया था, जल्द ही आने की बात कही थी। इधर जो है लातेहार के अलावा 2 मजदूर पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के 2 सहोदर भाई की भी मौत हो गई, जिसमें गोविंद कुमार सिंह 30 वर्ष और श्यामदेव सिंह 48 वर्ष शामिल है। एक साथ 2 भाइयों की मौत की सूचना मिलते ही पूरा गांव में मातम छा गया। जिन लोगों को भी इसकी सूचना मिली, दिल दहल उठा। दोनों भाइयों की मौत की सूचना मिलते ही गाँव के लोग परिवार को ढाढ़स बंधाने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों की घर की माली हालत खराब रहने की वजह से मजदूरी करने धनबाद गया था, लेकिन एक हादसे में दोनों भाइयों की जान चली गई। दोनों की पत्नी, बच्चे और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है।
हाई स्कूल शिक्षकों के पद कहीं रह न जाए रिक्त। 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया पर चल रही है काउंसलिंग, जिलों में नहीं पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साल 2016 में निकाली गई पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इन दिनों काउंसलिंग चल रही है। यह काउंसलिंग विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग जिलों में चल रही है, लेकिन इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में उम्मीदवार हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के सामने समस्या आ रही है कि रिक्त रह जा रहे पदों का क्या किया जाए। ऐसे में विभाग निर्णय ले रही है कि इन रिक्त रह जा रही सीटों को बैकलॉग में डाल दिया जाए। इधर रिक्त रह जा रही सीटों को बैकलॉग रखने की जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वेटिंग लिस्ट में जिनके नाम रह गए हैं उन्हें नियुक्त करने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चल रही काउंसलिंग से लगभग 5600 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, लेकिन कई विषयों में नियुक्ति के लिए काउंसलिंग में उम्मीदवारों के न आने से शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ रही है। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। नक्सलियों ने जंगल में बिछाकर रखी थी 20 किलो तक की आईडी। सुरक्षा बलों ने 5 आईडी को किया निष्क्रिय। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान इलाकों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस को टोरंटो थाना इलाके में 5 आईडी बम मिले हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें 20 किलो का आईडी बम भी शामिल है। आप सबको बता दूं कि कोल्हान के जंगली इलाकों में नक्सलियों ने आईडी बम बिछाकर रखे हैं। इसकी चपेट में ग्रामीण भी आ रहे हैं। सुरक्षा बलों को 5 आईडी बम मिले, जिसमें नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिश्री बेसरा, अनमोल, मोछू सहित जंगल में छिपे कई नक्सलियों ने जंगल के रास्ते में आईडी बम बिछाकर रखा है। कोबरा, झारखंड जुगवार और सीआरपीएफ की टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर आईडी को नष्ट किया है। आप सबको बता दूं कि टोरंटो थाना के तुम्हाका के पास जंगली इलाकों में नक्सलियों के 4 आईडी बम बरामद किया है। गोलकेरा थाना इलाके में भी 1 आईडी बम बरामद किया है। सुरक्षा बल लगातार जंगल में सर्च अभियान चला रहे हैं। इन इलाकों में नक्सलियों द्वारा छिपाया गया आईडी बम ग्रामीणों के लिए बड़ा खतरा है। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टीएसपीसी के 6 उग्रवादियों को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। लातेहार में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 6 उग्रवादियों को लातेहार पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 2 लोडेड देसी पिस्टल, 2 लोडेड देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि पुलिस को रविवार की रात्रि करीब 9:30 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि टीएसपीसी के 5 से 6 की संख्या में उग्रवादी मनिका थाना क्षेत्र के डोंकी, सातू, बरवही, तिरमुहान के पूरब पहाड़ी यानी कि टेकरी पर बैठकर किसी बड़ी उग्रवादी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना सत्यापन के बाद एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें सभी 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। एक साथ 6 उग्रवादियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि उग्रवादियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ लातेहार संतोष कुमार मिश्रा, लातेहार अंचल पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर चौधरी भी मौजूद थे। डॉक्टर ने नाबालिग से की दरिंदगी, नशे के इंजेक्शन देकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने भेजा जेल। गुमला जिले के घगरा प्रखंड में रविवार को डॉक्टर ने नाबालिग को नशे का इंजेक्शन देकर दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा थाने में केस दर्ज कराने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर सांसो सरजामा निवासी मंगलदेव लकड़ा उर्फ मंगलदेव उरांव को सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह जानकारी एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने दी। आप सबको बता दूं कि एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने बताया कि 28 मई को दिन के 3:30 बजे एक नाबालिग अपने माता पिता के साथ थाना आई और दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि 28 मई की सुबह जब वो अपना इलाज कराने बड़काटी गांव में डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर द्वारा इलाज के बहाने उसे नशे का इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। नशे में रहने के कारण उस वक्त नाबालिग अपने परिजनों को कुछ नहीं बता पाई, लेकिन घर वापस आने के बाद जब वह बोलने की स्थिति में आई तो उसने घटना के संबंध में अपने परिजनों को सारी बात बता दी। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ घगरा थाना आकर घटना के संबंध में अपना बयान दर्ज कराया। इसके आधार पर घगरा थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मदर हैचरी में नकाबपोश अपराधियों का तांडव, बंधक बनाकर सोने की चेन समेत 14 लाख रुपए की लूट। हजारीबाग जिले के डेमोटांड स्थित मदर हैचरी में हथियारबंद अपराधियों ने रविवार की रात लूट की घटना को अंजाम दिया। नकाबपोश अपराधियों ने मदर हैचरी कर्मियों को हाथ पांव बांधकर पहले बंधक बनाया, इसके बाद सोने की चेन समेत करीब 14 लाख रुपए की लूटपाट की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 अपराधियों को अरेस्ट कर लिया और लूट में प्रयुक्त गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। माया नगरी मुंबई की चचेरी बहनों ने अपनाया वैराग्य, झारखंड के मधुबन में दीक्षा लेकर बनी सन्यासी। जहां लोग दुनिया की हर सुख सुविधा को पा लेने के लिए आतुर हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सांसारिक मोहमाया को छोड़कर संन्यास को अपना रहे हैं, वैराग्य अपना रहे हैं। माया नगरी मुंबई की 2 लड़कियों ने झारखंड के गिरिडीह जिले के मधुबन में जैन मुनि से दीक्षा लेकर वैराग्य को अपना लिया।
सन्यासी बन गई। समेत शिखर जी मधुबन के तलठी तीर्थ में उनको दीक्षा दी गई। सूरी सर्व जी महाराज के निश्रा में चचेरी बहनों की दीक्षा हुई। इन दोनों बहनों की उम्र क्रमशः 19 वर्ष और 15 वर्ष है। साधु संतों की दिनचर्या से प्रभावित होकर दर्शी कुमारी और देशना कुमारी ने दीक्षा लेने का निश्चय किया। दोनों के पिता मुंबई में कपड़ा व्यवसायी हैं। दर्शी के पिता का नाम मनीष कुमार है, जबकि देशना के पिता का नाम अमित कुमार है। बताया गया कि दर्शी कुमारी और देशना कुमारी पिछले 3 साल से साधु संतों के संधि में रह रही थी। इसके बाद दोनों चचेरी बहनों ने वैराग्य अपनाने और सांसारिक सुखों से दूर रहने का निर्णय किया। वैराग्य अपनाया। दर्शी और देशना की अपनी इच्छा थी, परिवार के लोग उनके फैसले में बाधक नहीं बने। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।